पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू। इस्तांबुल मुज़ाकरात के आज के दौर में इस साल भी मौजूद। अफगान तालिबान तहरीरी वादे करने से गुरेज़ां। ज़राए के मुताबिक तालिबान के रवैये की वजह से सूरत हाल पेचीदा होती जा रही है। गुज़श्ता रोज़ भी मुज़ाकरात का दूसरा रोज़ तकरीबन 11 घंटे जारी रहा। 48 घंटों में मजमूई तौर पर 30 घंटे बातचीत हुई। पाकिस्तानी वफ़द ने मुज़ाकरात में अफगान तालिबान को हतमी मौक़िफ़ पेश किया। अफगान तालिबान की तरफ से दहशतगर्दों की सरपरस्ती नामंजूर। दहशतगर्दी रोकने के मरकजी मुतालबे पर समझौता मुमकिन नहीं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तालिबान के दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हट कर हैं। नजर आ रहा है कि तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ दौरे पर सऊदी अरब चले गए। वज़ीर आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 9वें इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ सऊदी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अफरादी क़ुव्वत में ताउन से मुतालिक गुफ्तगू होगी। वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार समेत सीनियर काबीना के अरकान शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कम्बोडिया थाईलैंड को कुआलालंपुर अमन मुआहिदे पर दस्तखत की मुबारकबाद। एक बयान में कहा, अमन और सिफारतकारी के लिए एक और तारीखी दिन है। अमरीकी सदर ट्रंप का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। सदर ट्रंप ने कुआलालंपुर मुआहिदे और गजा अमन मंसूबे में किरदार अदा किया। उन्होंने मशरिक़ी वस्ता और जनूबी एशिया में अमन की कोशिशों में किरदार अदा किया। सदर ट्रंप ने दुनिया भर में लाखों जानें बचाई। मेरे भाई वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम भी खित्ते में अमन और हम आहंगी के लिए मेहनत कर रहे हैं। सऊदी अरब रवा माली साल पाकिस्तान को $1 अरब की ऑयल फैसिलिटी फराहम करेगा। सऊदी अरब $5 अरब के डिपॉजिट्स भी रोल ओवर करेगा। सऊदी ऑयल फैसिलिटी 290 अरब रुपए के मसावी होगी। वजारत खजाना के हुकाम के मुताबिक $2 अरब दिसंबर जबकि $3 अरब कर्ज जून 2026 में वाजिबुल अदा है। सऊदी अरब माहाना बुनियाद पर $10 करोड़ की ऑयल फैसिलिटी फराहम कर रहा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $5 अरब टाइम डिपॉजिट्स 4% शरह सूद पर दे रखे हैं। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साज़ी के लिए जोड़ तोड़ जारी। वज़ीर आज़म की कायम कमेटी की आज सदर मुमलिकत से मुलाकात का इम्कान। एहसन इकबाल अमीर मकाम राना सनाउल्लाह सदर जरदारी से मुलाकात करेंगे। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद पर बातचीत होगी। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साज़ी के लिए नंबर पूरे कर लिए। फॉरवर्ड ब्लॉक के बैरिस्टर सुल्तान महमूद ग्रुप के 5 अरकान का पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान। महाजरीन नशिस्तों के 5 और फॉरवर्ड ब्लॉक के 4 अरकान की शमूलियत। पीपल्स पार्टी का 30 से ज़ायद अरकान की हिमायत हासिल होने का दावा। पीपल्स पार्टी को नून लीग की हिमायत की भी जरूरत न रही। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान के घर में कुछ देर बात होगी। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नई कानून साजी का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। पाक अमरीका ताल्लुकात भारत से दोस्ती की कीमत पर नहीं, भारत को समझना होगा। बहुत से मुमालिक से ताल्लुकात रखना ज़रूरी है। भारत के किसी भी मुमालिक के साथ ताल्लुकात हैं जिनसे हमारे नहीं हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, अमरीका पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी से आगे बढ़कर ताउन चाहता है। माजी में पाकिस्तान के साथ कई मामलात पर शराकत दारी की। कई मामलात पर हम पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का दौरा बांग्लादेश। सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बांग्लादेशी चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। बांग्लादेशी एयर चीफ, नेवल चीफ और दीगर से भी मुलाकातें। दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने पर तफसीली गुफ्तगू। जनरल साहिर शमशाद का स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स सहूलत का दौरा और तलबा और असातिज़ा से मुलाकात की। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। कश्मीर पर भारतीय फौजी कब्जे के 78 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम सियाह मना रहे हैं। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ और पाकिस्तान भर में रैली और मुजाहिरे। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक एहतजाजी रैली। सेक्रेटरी खारजा ने रैली की क़यादत की। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुल्क भर में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। शिरकत से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, कश्मीरी अवाम दहाइयों से भारतीय जुल्म और जबर का शिकार हैं। हम सब कश्मीरी बहन भाइयों
के साथ खड़े हैं। मुजफ्फराबाद में भी रैली और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। चकोठी में राजा फारूक हैदर की क़यादत में रैली। कराची में सूबाई वज़ीर नासिर शाह की क़यादत में पीपल्स पार्टी की रैली। पाकिस्तान का कश्मीरी अवाम की अखलाकी, सियासी और सफारती हिमायत जारी रखने का ऐलान। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि भारत कश्मीरियों को अक़लियत में बदलने की कोशिश कर रहा है। आलमी बरादरी भारत को जवाबदेह ठहरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 78 साल पहले भारत ने अफवाज को श्रीनगर भेजकर कश्मीर पर कब्जा कर लिया। ये इंसानी तारीख का अफसोसनाक बाब है। कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद में इनके साथ खड़े हैं। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कश्मीरी अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल इज़हार एकजहती का इरादा। कहा आलमी बरादरी कश्मीर से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल कराए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कश्मीरी अवाम ने आज तक भारतीय जुल्म के सामने सर नहीं झुकाया। कश्मीरी शहदा, हुर्रियत रहनुमाओं, असीरान और मज़लूमों को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि कश्मीर और पाकिस्तान लाज़िम व मलज़ूम है, कोई जुदा नहीं कर सकता। शर्जील मेमन ने कहा कि कश्मीरी अवाम का हौसला दुनिया भर के मज़लूमों के लिए मिसाल है। हुर्रियत रहनुमा मिसाल मलिक का कहना है भारत ने कश्मीरी अवाम की मर्जी के बगैर रियासत पर कब्जा किया। कश्मीर दुनिया का सबसे ज्यादा फौजी कब्जा ज़दा खित्ता है। आलमी ताकतें खामोश रहीं तो कश्मीर अगला सियासी धमाका बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट में नाअहली केस में अहम पेशरफ्त हुई। उमर अयूब और शिबली फराज की अपीलें वापस ले ली गई। बैरिस्टर गौहर ने अदालत को बताया कि महमूद अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका। उमर अयूब की अपीलें वापस लेना चाहते हैं। इनकी अहलिया इलेक्शन लड़ेंगी। शिबली फराज की अपील पर अदालत से नोटिस जारी करने की इस्तदा। अदालत ने 29 अक्टूबर के लिए इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। उमर अयूब कहते हैं 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन में मुखालिफिन का मुकाबला करेंगे। NA-18 हरिपुर तहरीक इंसाफ और बानी PTI का है। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उमर अयूब की नाअहली के खिलाफ केस पेशावर हाईकोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। हमें पेशावर हाईकोर्ट से रिलीफ मिलेगा। हमारे PTI के दोस्त बहुत जल्द यौम निजात मनाएंगे। आप वो क्लिप निकाल के देख लें तो जिस दिन हलबर्दारी से वहाँ पे यौम निजात की झलक आपको नजर आ रही होगी कि कितनी खुशी का समा था। अभी भी मुझे नहीं पता कि हमारे पुराने CM साहब को, जो मेरे शहर के रहने वाले हैं, किस बुनियाद पर निकाला गया था। आया उन्होंने मीर सादिक और मीर जाफर का किरदार अदा किया था, आया वो करप्ट थे, आया वो नाअहल थे। कोई हाथ सीडिंग नहीं है और न ही हमने किसी पार्टी से कोई मेंबर तोड़ा है। हमारी जब तादाद पूरी हुई हमने अपने इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग से रब्ता किया, वज़ीर आज़म से रब्ता किया कि हमारी जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद पूरी है और हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। कश्मीर में हॉर्स राइडिंग नहीं की जा रही। ईवान में हमारी तादाद पूरी है। आज़ाद कश्मीर में जल्द हमारी हुकूमत होगी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का पेशावर में यौम स्याह पर रैली से खिताब। तहरीक इंसाफ में तब्दीली आ गई है। गवर्नर हाउस में वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी के दौरान खुशी देखी गई। मेरे शहर के वज़ीर आला को क्यों निकाला गया? क्या उन्होंने मीर जाफर, मीर सादिक का किरदार अदा किया है? खैबर पख्तूनख्वा की काबीना बननी चाहिए। ये वज़ीर आला की सवाबदीद है। कराची में डिजिटल चालान सिस्टम का आगाज हो गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि डाकुओं के हथियार डालने का ये मतलब नहीं कि माफी मिल गई। सरेंडर करने वाले डाकुओं को कानून का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल अमन और अमान तो नहीं हुआ मगर सूरत हाल बेहतर हुई है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल चार ने कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब था। जिस तरह ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू का ऑपरेशन था, इसी तरह ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे तेज तरीन और शफाफ तरीन जो है वो बहाली प्रोग्राम है। इस इतनी बड़ी मुश्किल से जो है वो निकलने का जो रिकॉर्ड पंजाब ने बनाया है, अपने लोगों के साथ खड़े होने का जो रिकॉर्ड बनाया है, उसकी मिसाल तारीख में तो नहीं मिलती और बहुत मुश्किल होगा किसी भी हुकूमत के लिए इसको जो है वो बीट करना। भारत ने बगैर इत्तलात दरियाओं में पानी छोड़ा। 3 दरियाओं में एक साथ पानी आया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की सैलाब मुतासरीन में फ्लड कार्ड की तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा पंजाब को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। आजमाइश बड़ी थी, इंतजामिया ने दिन रात काम किया। वज़ीर आला पंजाब के बर वक्त इकदाम की बदौलत सैलाब जैसी आफत पर काबू पाया। सैलाब के दौरान काम करने वाले रेस्क्यू वर्कर्स को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन।
पंजाब में स्मॉग ने पंजे काटना शुरू कर दिए। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 222 रिकॉर्ड। अहमदाबाद पंजाब का आलूदा तरीन शहर, AQI 584 रिकॉर्ड। मशरकी भारत से आलूदा हवाओं का सिलसिला पंजाब की फजाओं में मुसलसल दाखिल। कम रफ्तार हवाएं भारतीय पंजाब और हरियाणा से गुजरकर लाहौर और वस्ती पंजाब को मुतासिर करने लगी। सुबह और रात के औकात में आलूदगी में इजाफा। दोपहर में मामूली बेहतरी की तवक्को। लाहौर, शेखपुरा, कसूर और गुजरावाला में एंटी स्मॉग स्क्वाड्स फाल। सनती जोन्स और भट्टों की निगरानी मजीद सख्त। खिलाफ वर्जी पर जुर्माने। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब कहती हैं कि तमाम तालीमी इदारों में आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी है। मरी में जंगलात की जमीन पर नाजायज कब्जे के खिलाफ ऑपरेशन। पिंडी पॉइंट पर नाजायज तामीर शुदा प्लाजा और दीगर इमारतें गिरा दी गईं। हदबंदी के बावजूद जंगल की जमीन पर गैर कानूनी तामीरात की गई थीं। वज़ीर आला मरियम नवाज की मरी में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई पर अफसरान और अमले को शाबाश। गंदम की बैनुल सूबाई तरसील पर पाबंदी। गवर्नर KP ने मामला वज़ीर आज़म को साथ उठा दिया। गवर्नर फैसल करीम कुन्नी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। गंदम की तरसील पर गैर आइनी पाबंदी खत्म करने की दरख्वास्त। कहा पाबंदियाँ वफाकी ताउन के आइनी उसूलों के मुनाफी हैं। खैबर पख्तूनख्वा की ग़ज़ाई सलामती मुतासर हो रही है। वज़ीर बल्दियात से नासिर शाह का सियासी मुखालफीन को जवाब। कहा पीपल्स पार्टी हमेशा काम करती है, काम की वजह से ही मेयर कराची पीपल्स पार्टी का है। जल्द कराची और पूरे सिंध में बेहतरी आएगी। तरक्की के सफर में सबको साथ लेकर चलने को तैयार हैं। बोले अफगान बस्ती पर किसी का कब्जा नहीं होने देंगे, खाली जगह पर मंसूबे शुरू करेंगे। गुज़श्ता 1.5 साल में मुआशी अशारियों में नुमाया बेहतरी आई। मुआशी अहदाफ हासिल किए गए। महंगाई में नुमाया कमी हुई। पॉलिसी रेट भी निस्फ सतह पर आ गया। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अज़हर कयानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुआशी मैदान में मिलने वाली कामयाबियों को अब पायदार बनाना है। बिजली की तकसीम कर कंपनियों की निजकारी का अमल जारी है। अगले माह PIE की निजकारी पर भी पेशरफ्त देखने को मिलेगी। स्टेट बैंक मालियाती पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में 15 दिन के लिए शरह सूद से मुतालिक फैसला होगा। इस वक्त स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 11% है। एक रात में एक मोबाइल से 709 सिम्स एक्टिव हुई। डायरेक्टर NCCIA का लाहौर हाईकोर्ट में इंकशाफ। कहा दस्तावेजात की जांच पड़ताल के लिए शफाफ निज़ाम कायम किया गया है। अदालत की PTA को मुकम्मल रूल्स पर अमल दरामद करवाने की हिदायत। रिपोर्ट तलब। डेप्यूटी कमिश्नर केज की गाड़ी पर तुरबत में रिमोट कंट्रोल धमाका। पुलिस के मुताबिक डेप्यूटी कमिश्नर केज बशीर अहमद महफूज रहे। 4 लेवीज एहलकार जख्मी हुए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खुदकुशी या कत्ल। गुजरावाला सेशन कोर्ट में स्वीपर की फंदा लगी लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक सुफियान जुमेरात से लापता था। गुमशुदगी की शिकायत दर्ज थी। अदालत के बलाई कमरे से बदबू आने पर कमरा खोला गया तो लाश मिली। गजा में बाकी 13 यरगमालियों की लाशों की तलाश के लिए ऑपरेशन वसी। हमास ने रेड क्रॉस और मिस्री टीमों की मदद ले ली। दूसरी जानिब घरों को लौटने वाले फलस्तीनी नई मुसीबत से दो चार। सेहूनी फौज का छोड़ा गया धमाका खेज मवाद फलस्तीनियों की जानें लेने लगा। अब तक 53 फलस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी हो चुके। हमास रहनुमा खलीलुल हय्या कहते हैं हमारे हथियार इसराइली कब्जे और जारहिया से जुड़े हैं। जिस दिन कब्जा खत्म हो जाएगा तो हथियार रियासत के हवाले कर देंगे। इसराइली वजीर आज़म का कहना है बैन अल-अक़वामी फौज का हिस्सा कौन सी फोर्सेस होंगी ये इसराइल तय करेगा। इसराइल ये तय करेगा कि कौन सी गैर मुल्की फोर्सेस गजा में दाखिल होंगी। जर्मनी में जौहरी तवानाई के खात्मे में मजीद पेशरफ। 2 पावर प्लांट्स के कूलिंग टावर को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया गया। टावर गिराने के लिए तकरीबन 600 किलोग्राम बारूद इस्तेमाल किया गया। टावर उड़ाने को टीवी पर नशर किया गया। मंजर को हजारों अफराद ने लाइव देखा।
श्रीलंकन क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान, जायजा टीम लाहौर पहुंच गई। टीम का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम पर ब्रीफिंग। जायजा टीम लाहौर के बाद रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा करेगी। श्रीलंकन टीम अगले माह वनडे मैचेस और 3 मुल्की सीरीज के लिए पाकिस्तान आएगी। पाक जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज का कल से आगाज। दोनों टीमें कल पहले मैच में रावलपिंडी में मद्दे मुकाबल होंगी। मैच रात 8 बजे खेला जाएगा। कौमी टीम की क़यादत सलमान अली आगा और मेहमान टीम की कप्तानी डिबोन फ्रेरा करेंगे। और मेक्सिको में मरने वाले रिश्तेदारों को याद करने का अनोखा त्यौहार डे ऑफ डेड की सालाना परेड, हजारों अफराद के चेहरों पर मुनफरिद पेंटिंग्स के साथ शिरकत।